हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल और स्वागत है आप सबका द एक्सप्लेन के अंदर। उचीहास वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लैन पूरे हिडन लीफ के अंदर, या मैं कहूँ नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन सीरीज के अंदर। एंड आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट उचीहा क्लैंस मेंबर्स एवर एग्जिस्टेड। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोग को उनकी थोड़ी पावर के बारे में आइडिया दिला दूँ। तो उचीहा क्लैन मेंबर्स, वैसे ये लोग तो निंजुत्सु एंड ताइजुत्सु में बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते ही हैं, लेकिन इनकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट पावर आती है वो होता है इनका दो जुत्सु, इनकी विजुअल पावर्स, जिसका नाम है शारिंगान। अब शारिंगान की बेसिक्स की बात करें तो शारिंगान स्टार्ट होता है 1 टोमोई से, देन 1 टोमोई, 2 टोमोई एंड 3 टोमोई। एंड उसके बाद जो कैरेक्टर 3 टोमोई अचीव कर लेता है देन वो जा सकता है मांगी को शारिंगान एंड इटर्नल मांगी को शारिंगान के लिए। लेकिन इन सब के ऊपर एक और भी ज़्यादा बहुत खतरनाक पावर होती है, वो है रेनेगान। अगर इसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो 50 लाइक्स करा देना, मिल जाएगी। अब बात करें इंटरनल मांगी को शारिंगान एंड रेनेगान की, तो पूरे नारुतो शिपुडेन सीरीज़ के अंदर बहुत ही ऐसे एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स जिन्होंने ये पावर्स अचीव करी है। सो मैंने तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब नंबर 7 पे आता है हमारा फुगाको उचिहा, ऑल्सो नोन एज द विकेड आई उचिहा। अब विकेड आई उचिहा उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे उसकी गेंजुत्सु स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो किसी भी कैरेक्टर को अपने गेंजुत्सु में फंसा के मार सकता था। एंड इवन तो बात करें उसके निंजुत्सु एंड ताइजुत्सु स्किल्स की, तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे थी। एंड यही सब एक रीज़न था कि वो पूरे उचिहा का लीडर था, उचिहा क्लैन का। एंड बात करें उसके अलावा उसके शारिंगान की, तो यस, फुगाको उचिहा ने मांगे को शारिंगान को भी अचीव कर लिया है। एंड एक जगह स्टेट किया गया था नारुतो सीरीज़ के अंदर कि फुगाको उचिहा का मांगे को शारिंगान इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे वो 9 टेल्ड फॉक्स कुरुमा को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड दिस इज द रीजन कि ये कैरेक्टर नंबर 7 पे लाई करता है। अब नंबर 6 पे आता है सिसुई उचिहा, अपने टाइम का मोस्ट स्किलफुल कैरेक्टर था उचिहा क्लैन के अंदर। एंड बात करें सिसुई उचिहा की, तो यस, वो सीरीज के अंदर जल्दी मर गया था, इसलिए हमने उसके फुल पोटेंशियल को देखा नहीं। दिस इज द रीजन कि कैरेक्टर नंबर 6 पे लाई करता है। लेकिन इन सब के अलावा सिसुई उचिहा निंजुत्सु ताइजुत्सु में बहुत ही ज़्यादा स्किल था। एंड यस, उसने मांगे को शारिंगान को भी अचीव कर लिया था। एंड इन सब के ऊपर उसके पास सुसानो का भी एक्सेस था। एंड बात करें सिसुई उचिहा की, सिसुई उचिहा इज ऑल्सो नोन एज द सिसुई द टेलीपोर्टेशन टेलीपोर्टर। एंड उसका ये नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो अपने शैडो क्लोन्स को कास्ट करके उनका ऐसे टेलीपोर्टेशन की टाइप पे शो करता था कि उसके अपोनेंट्स कंफ्यूज आते थे फाइट के अंदर। एंड इवन दो उसके गेंजुत्सु स्किल्स सबसे बेस्ट स्किल्स हैं पूरे उचिहा के अंदर, पूरी उचिहा की हिस्ट्री के अंदर। इवन दो उचिहास को गेंजुत्सु कास्ट करने के लिए अपने अपोनेंट की आंख में देखना पड़ता है, लेकिन सिसुई उचिहा का गेंजुत्सु स्किल्स इस लेवल पे थे कि वो बिना किसी की आंख में देखे भी अपने गेंजुत्सु को कास्ट करके अपने अपोनेंट को अपने गेंजुत्सु के अंदर फंसा सकता था। बट हमने उसका फुल पोटेंशियल नहीं देखा। दिस इज द रीजन कि कैरेक्टर नंबर 6 पे लाई करता है। अब नंबर 5 पे लाई करता है इताची उचिहा, सन ऑफ फुगाको उचिहा एंड बिग ब्रदर ऑफ सास्के उचिहा। इताची उचिहा वन ऑफ द नोबल कैरेक्टर है नारुतो शिपुडेन सीरीज के अंदर। बात करें इताची उचिहा की, तो उसने अपने पूरे क्लैन को स्लॉटर कर दिया था, उचिहा क्लैन को, ताकि वो हिडन लीफ कोनोहा को प्रोटेक्ट कर सके उनसे, क्योंकि वो लोग सिविल वॉर करने वाले थे। एंड इन सब के ऊपर बात करें इताची उचिहा की एबिलिटीज़ की, तो यस, इताची उचिहा ने भी मांगे को शारिंगान को अचीव कर लिया है। इवन दो उसके पास अमातेरासु का भी एक्सेस है, ब्लैक फ्लेम्स। ये ब्लैक फ्लेम्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन दो फायर को भी ये जला सकते हैं, पानी में भी ये काम करती है। इन सब के ऊपर इताची उचिहा के पास भी सुसानो का एक्सेस था। एंड उसकी फीट्स की बात करें तो इताची उचिहा जब 14 साल का था तब उसने एक लेजेंडरी सारीन को हरा दिया था अपने गेंजुत्सु के अंदर फंसा के। एंड उस सारीन का नाम तो ओरोचिमारू, जो कि अपने में ही एक पूरा पावर बस्टर है। इससे पता चलता है कि इताची उचिहा कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ओवर द टाइम सीरीज के अंदर हमने इताची उचिहा का फुल पोटेंशियल नहीं देखा, जिस वजह से कैरेक्टर नंबर 5 पे लाई करता है। अब नंबर 4 पे लाई करते हैं ओबिटो उचिहा। ओबिटो उचिहा अगर उसको कंपेयर करें बाकी उचिहा से तो वो काफ़ी एवरेज कैरेक्टर था स्टार्टिंग में, लेकिन थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ जिस वजह से उसकी हाफ ऑफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन उसको ओवर द टाइम मादरा ने उसको बचा लिया पूरे सीरीज़ के अंदर। एंड मादरा ने उसको पर्सनली ट्रेन करा। जो हाफ ऑफ द बॉडी उसकी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मादरा ने उस बॉडी को हाशिरामा सेंजू के सेल्स एंड उसके डीएनए से रिप्लेस कर दिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी सेल्फ हील हो सकती थी, उसको खाने पीने की जरूरत नहीं थी। एंड वो वुड रिलीज जैसे केके गेनकाई को भी यूज़ कर सकता था। लेकिन इन सब के ऊपर ओबिटो उचिहा ने बाद में रिन की डेथ के बाद मांगे को शारिंगान को भी अचीव कर लिया था। एंड ओबिटो उचिहा उसका इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो अपने मांगे को शारिंगान को इफेक्टिवली बिना अंधा हुए यूज़ कर सकता था। एंड उसके मांगे को शारिंगान की एबिलिटी थी कामुई, डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, जिस वजह से उस कैरेक्टर से पूरे नारुतो शिपुडेन की सीरीज़ में बहुत कम ऐसे कैरेक्टर थे जो उससे फाइट ले सकते थे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये कैरेक्टर नंबर 4 पे लाई करता है। अब नंबर 3 पे लाई करता है इंद्रो ओत्सुसुकी, द सन ऑफ हागोरोमो ओत्सुसुकी, ऑल्सो नोन एज द सेज ऑफ सिक्स पैथ। एंड यस, वो उचिहा क्लैन का एंसेस्टर है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन के कैरेक्टर नंबर 3 पे लाई करता है। एंड बात करें इंद्रो ओत्सुसुकी की एबिलिटीज़ की, तो वो ऐसा पहला कैरेक्टर है पूरी सीरीज के अंदर जिसने इटर्नल मांगे को शारिंगान को अचीव करा था। एंड उसके पास वो ऐसा ही पहला कैरेक्टर है जिसके पास फुल बॉडी सुसानो का भी एक्सेस था। एंड यस, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन हमने उसकी फुल पोटेंशियल नहीं देखी क्योंकि उस स्टोरी लाइन का ज़्यादा एक्सीड नहीं किया गया पूरे नारुतो शिपुडेन सीरीज़ के अंदर। लेकिन
जस्ट बिकॉज वो उचिहास का एंसेस्टर है इसलिए। एंड हमें बाद में जाके सीरीज में पता भी चला था कि मादरा उचिहा एंड सासुके उचिहा उसी की री इनकारनेशन है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इंद्रा ओत्सुत्सुकी नंबर 3 पे लाई करता है। अब नंबर 2 पे लाई करता है सासुके उचिहा, सन ऑफ फुगाकू उचिहा एंड स्मॉलर ब्रदर ऑफ इताची उचिहा। बात करें सासुके उचिहा की एबिलिटीज़ के बारे में तो उसकी एक आंख में है इटर्नल मांगेको शारिंगान और उसके दूसरी आंख में है रिनेगान। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कैरेक्टर नंबर 2 पे लाई करता है क्योंकि इसकी पोटेंशियल, इसकी पावर फार बियॉन्ड है बाकी उचिहा क्लैन मेंबर्स के कंपैरिजन में। बात करें इसकी एबिलिटीज़ को तो ये अपनी एक आंख से आमातेरासु ब्लैक फ्लेम्स का यूज़ भी कर सकता है जो कि आग तक को जला सकती है। एंड इसके पास इटर्नल मांगेको शारिंगान का एक्सेस है, इसी वजह से ये फुल बॉडी सुसानो का भी एक्सेस है इसके पास। एंड इसके पास रिनेगान का भी एक्सेस है जिस वजह से ये प्लेनेटरी डेविस्टेशन जैसे अटैक्स, ऑल माइटी पुश जैसे अटैक्स का यूज़ कर सकता है। एंड येस, इसके रिनेगान की एक एक्सेप्शनल पावर है जो कि है डायमेंशनल ट्रैवलिंग। अब ये डायमेंशनल ट्रैवलिंग इतने इसकी एक नेक्स्ट लेवल पे है जो कि किसी कैरेक्टर के नहीं है पूरी सीरीज़ के अंदर। एंड ये कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मादरा के साथ टो टू टो चला गया था अकेले, जबकि उस टाइम मादरा के पास 10 टेल्स की पावर भी थी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि ये कैरेक्टर नंबर 2 पे लाई करता है। एंड फाइनली नंबर 1 पे लाई करता है मादरा उचिहा, ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ उचिहा। ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पे इसने एलाइड फोर्स के थाउजेंड ऑफ शिनोबीज को कुछ मिनटों में ख़त्म कर दिया था। एंड उस टाइम के 5 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट 5 कागेस जब इसके साथ बैटल में आए थे तो इसने उनको भी जस्ट मज़े में मार दिया था, जबकि ये सीरियसली फाइट भी नहीं करा था और वो अपना फुल पोटेंशियल दिखा रहे थे इसको। एंड इन सब के ऊपर मादरा उचिहा ने मांगेको शारिंगान, देन उसके बाद इटर्नल मांगेको शारिंगान, देन रिनेगान को भी अचीव कर लिया अपनी दोनों आंखों के अंदर, जिस वजह से उसके पास फुल बॉडी सुसानो का एक्सेस है। उसके गेंजेत्सु स्किल्स नेक्स्ट लेवल है, उसके ताइजुत्सु स्किल्स नेक्स्ट लेवल है, फार बियॉन्ड है किसी भी उचिहा क्लैन मेंबर के कंपैरिजन में। एंड इवन दो जस्ट बिकॉज उसके पास रिनेगान भी दोनों आंखें के अंदर, तो उसके पास ऑल माइटी पुश, प्लैनेटरी डेविस्टेशन एंड मीटियोर कंट्रोल करने जैसी पावर्स भी हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये कैरेक्टर नंबर 1 पे लाइक करता है। सो ये थी मेरी लिस्ट टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा क्लैन मेंबर्स के बारे में। कैसे लगी कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। आपके अपने दूसरी लिस्ट हो सकती है तो उसको भी कमेंट में बताना मत भूलना। जिसकी लिस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगी उसको मैं पिन भी कर दूंगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।